Hello children, today I will explain a numerical question related to general entries with ledger from the chapter Recording of Transaction first for your revision. So today I will take a question number 16 from your NCERT book. I have explained the general entries and ledger. So let's start the solution. So the question is, generalize the following transaction post to the ledger. 1st November, business started with cash 1,50,000, goods 50,000. So first of all, I will write the transaction. First transaction is November 1st. Business started with cash. Business started with cash 1,50,000. Also goods 50,000. So now I will prepare a journal entry. Cash account debit 1,50,000. Stock account debit 50,000 to capital account 2 lakh. Now we will prepare narration. This is narration. Narration means डिटेल. ठीक है, नरेशन में हमें डिटेल करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शंस किसके रिलेटेड हो रही है और किस लिए हो रही है. ठीक है. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज 1,50,000 कैश एंड रुपीज 50,000 गुड्स. तो इस तरह से फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है. यहाँ पर मैंने लिखा है डेबिट. डेबिट का सिंबल है प्लस, क्रेडिट का सिंबल है माइनस. डेबिट को हम समझ सकते हैं कि डेबिट का मतलब है टेक. हमने किसी से कोई सामान लिया तो वो डेबिट है. हमने किसी को कोई सामान दिया तो वो क्रेडिट है. रिसीवर, जिसको रिसीव हो रहा है वो डेबिटर है और जो दे रहा है वो क्रेडिटर है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश 1,50,000, गुड्स 50,000. कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जहाँ पर उसके पास 1,50,000 कैश था और गुड्स था कुछ जो 50,000 की वैल्यू का था, और इन दोनों एसेट से उसने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया. तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रिपेयर जनरल एंट्री. कि जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं और अकाउंट प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो डे बुक है या जो जनरल होते हैं उनको प्रिपेयर करना पड़ता है. ठीक है. तो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है कि अभी आपके पास 1,50,000 कैश है, स्टॉक आपके पास 50,000 है. नाउ यू हैव टू इन्वेस्टेड नाउ, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल. कि जब हम अपने पैसे को और अपने स्टॉक को या किसी भी एसेट को अपने बिजनेस में ऐड कर देते हैं, बिजनेस में लगा देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल. तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास 1,50,000 का कैश था, स्टॉक 50,000 का था, उसको हमने इन्वेस्ट किया तो ये कन्वर्ट होके बन गया हमारा कैपिटल. तो टोटल कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो है 2 लाख रुपीज़ की. इसके बाद हम यहाँ पर डिटेल करते हैं जिसे हम कहते हैं इन अकाउंटेंसी नरेशन. कि हमें डिटेल करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शंस किस से रिलेटेड हो रही है और किन पर्पस के लिए की जा रही है. ठीक है. सेकंड ट्रांजैक्शन इज November 3rd, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश 30,000. परचेज का मतलब है खरीदना, गुड्स का मतलब सामान, फ्रॉम हरीश कि हमने 3 नवंबर को हरीश से कोई सामान खरीदा 30,000. अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो याद रखने होंगे और जिनको हम अगर याद रखेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. कैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि November 3rd में परचेज गुड फ्रॉम हरीश. हरीश ने परचेज किया गुड्स 30,000 का. जब ट्रांजैक्शन में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम अनाउंस होगा तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट की होंगी. लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ कि परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब है कि हमने जो सामान खरीदा वो कैश में खरीदा और हमने जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके बदले में हमने एट ए टाइम कैश पेमेंट कर दी है.
या तो हमने कैश इन हैंड की है या फिर हमने बाय बैंक चेक दिया है, लेकिन हमने पेमेंट एट ए टाइम कर दी है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट की है और आपने उसको पैसा अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से 3 नवंबर को हमने हरीश से सामान खरीदा जिसकी वैल्यू 30,000 रुपीज़ थी। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री प्रिपेयर होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू हरीश 30,000, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश। कि परचेज अकाउंट डेबिट जो हमने सामान खरीदा वो हमारा क्या हो गया देखो प्लस, और हमने किससे लिया, जिससे हमने सामान खरीदा, तो इसका मतलब ये कौन है, ये रिसीवर है, जिसको रिसीव हुआ उसका प्लस हो गया और जिसने दिया उसका क्या हो गया माइनस हो गया। तो हरीश का गुड्स माइनस हुआ और हमारा जो हमने खरीदा वो आकर के गुड्स क्या हो गया प्लस हो गया। नरेशन प्रिपेयर बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश, कि हमने जो सामान है, हमारे पास जो सामान है वो हमने हरीश से खरीदा है, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन इज November 5th, sold goods for cash, sold for good for cash 12,000, sold मतलब बेचा, गुड्स सामान, कैश। अब हमने यहाँ पर जो है सामान, पहले हमने सामान खरीदा था उधार हरीश से, अब हम यहाँ पर सामान बेच रहे हैं कैश 12,000 रुपीज़, लेकिन किसको बेच रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं। दुकानदार के पास सपोज उसके शॉप में दो कस्टमर खड़े हैं, एक है जो कहता है कि मुझे 10 रुपीज़ लीजिए और मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। तो इसका मतलब अब दुकानदार को, शॉपकीपर को इससे कोई मतलब नहीं कि बिस्किट की जो डिमांड है, जो पैकेट है बिस्किट का वो कौन मांग रहा है और वो कौन है, ठीक है। तो उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, उसने उससे 10 रुपीज़ लिए और उसको बिस्किट का पैकेट जो है वो दे दिया और वो कस्टमर चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक और कस्टमर खड़ा है और जो वेटिंग में है और वो कह रहा है कि भाई ये लिस्ट है मेरी और ये सामान मेरा पैक कर दीजिए। तो वहाँ पर इसका मतलब है कि उसका आपके साथ एक अकाउंट मेंटेन हो रखा है, वो क्रेडिटेशन पे सामान खरीदता है और जो भी अमाउंट ड्यू होती है उसके अगेंस्ट में वो उसको बाद में टाइम टू टाइम पे करता रहता है। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम किसी को कोई सामान उधार में बेचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करेंगे अगर हम उसके नाम को नहीं जानेंगे। हमें अगर मुझे किसी से मिलने जाना है, मुझे किसी से मिलना है या हमें किसी का घर ढूंढना है तो हमारे पास उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका अगर नंबर होगा तो हम उसको इजीली फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई रिगार्डिंग उसके इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे लिए उसको ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से कि जब हम किसी से सामान खरीदते हैं उधार तो मोस्टली उसके नाम को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और ट्रांजैक्शन में उसका नाम यूज़ होता है। लेकिन जब हम कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो कौन है हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद है सोल्ड गुड फॉर कैश। इसका इसी तरह से सोल्ड, हमने सामान बेचा 12,000 का, तो अब जो है हमारा क्या आएगा, हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आ रहा है 12,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट, और जो हम सामान बेच रहे हैं वो हमारी 12,000 कैश हमारा प्लस हो गया, हमारे पास आ गया, और हमारी सेल से हमारा गुड्स क्या है माइनस हुआ। नरेशन यहाँ पर होगी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कि हमने जो भी सामान बेचा है वो कैश में सोल्ड किया है और उसके बदले में हमें 12,000 कैश पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4, November 8, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 रुपीज़। अब देखिए ये 8 नवंबर की ट्रांजैक्शन है,
परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। तो हमने यहाँ पर अब क्या खरीदना, हम कैश में फर्नीचर, तो हमने फर्नीचर खरीदा, तो जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000, नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। इस तरह से हम अपनी जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन नंबर 5, नवंबर 10, कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 15,000। देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यही सब चीज़ें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैंने परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, 3 नवंबर को मैंने हरीश से सामान खरीदा 30,000 का उधार, ठीक है। अब हम इसकी पेमेंट, क्योंकि हमने उस दिन 3 नवंबर को हमने इससे जो सामान खरीदा था वो उधार था, हमने कोई भी पेमेंट उस टाइम पर नहीं की थी। अब हम 10 नवंबर को उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 15,000। तो जब सेम ट्रांजेक्शन्स के नाम से ट्रांजेक्शन्स आएगी तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने किससे सामान खरीदा, किसको पैसा दिया। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि 3 नवंबर को हमने हरीश से सामान खरीदा उधार 30,000 का, और हमने उस टाइम पर उसको कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन 10 नवंबर को हम उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं कैश, जो कि है हमारी 15,000। अब यहाँ पर हम 15,000 अभी दे रहे हैं। अब हम देखते हैं बाकी ट्रांजैक्शन में हमने बाकी पैसा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कब दिया, ठीक है। कैश नवंबर 22, कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 14,700। इसका मतलब है कि 3 नवंबर को हमने हरीश से सामान खरीदा 30,000 रुपये का उधार, इसके बदले में 10 नवंबर को हमने उसको पेमेंट की कैश 15,000। अब हमारे पास जो ड्यू लायबिलिटी है वो 15,000 की रिमेन हो गई, ठीक है। उसको भी हम पे कर रहे हैं 22 नवंबर को। हमने फिर से पैसा दिया हरीश को, क्योंकि 15,000 की लायबिलिटी हमारे ऊपर अभी ड्यू है, किसकी, हरीश की। तो हमने 22 नवंबर को फिर से उसको पेमेंट दी कैश में, और हमने पेमेंट की 14,700 की। तो इसका मतलब है कि 300 रुपये की अमाउंट जो है वो यहाँ पर आपको उसका क्या मिला, डिस्काउंट मिला। 15,000 हमें पेमेंट, हमने टोटल परचेजिंग की हरीश से 30,000 की, जिसके लिए 10 नवंबर को मैंने 15,000 पे कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट अब हमारी बची है 15,000। उस अमाउंट को 22 नवंबर को मैं फिर से पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन 15,000 के बजाय हम कितना पे कर रहे हैं, 14,700। तो इसका मतलब 300 का मैंने हरीश से क्या लिया, डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये सब चीज़ें यहाँ पर रिमाइंड करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 15,000। अब हम हरीश को पे कर रहे हैं 15,000 रुपीज़। सो जनरल एंट्री विल बी हरीश अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। हरीश को हमने पेमेंट की कैश में, तो हरीश का अमाउंट जो है वो प्लस हो गया, और हमने कैश दिया तो हमारा कैश क्या हो गया, माइनस, ठीक है। बीइंग कैश पेड टू हरीश, कि हमने कैश पेमेंट की हरीश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज नवंबर 10 के बाद है नवंबर 13 नवंबर। यहाँ पर ट्रांजेक्शन है पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 200 रुपीज़। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस में का मतलब है कि हमने खर्चे किए, लेकिन हमें नहीं पता कि वो खर्चे कहाँ हुए, अचानक से हम भूल गए या फिर हमने कहीं मेंशन नहीं किया, तो अब हमारे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है। तो इस तरह के जब एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको कहते थे सन्ड्री, ठीक है, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड किए, पेड जहाँ वर्ड होगा इसका मतलब है कैश, कि हमने खर्चे किए कैश में 200 रुपीज़। जनरल एंट्री प्रिपेयर होगी सन्ड्री एक्सपेंसेस
अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। सन्डे एक्सपेंसेस हमारे प्लस हो गए और कैश हमारा 200 से माइनस हो गया। ठीक है, तो नरेशन तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमें डिटेल लिखनी है। तो अब मैं जनरल एंट्री प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके बाद है हमारे पास नवंबर 15 कैश सेल्स। कैश सेल्स 15,000। कैश सेल्स 15,000। कैश मतलब नगद, सेल्स मतलब बेचा। हमने सामान बेचा, सेल्स मतलब कुछ गुड्स है, कुछ सामान है हमारे पास जिसको हमने कैश में बेचा और हमें 15,000 रुपये वहाँ पर मिले। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। हमारे पास कैश आया प्लस और हमारी सेल से हमारे गुड्स माइनस हो गया 15,000 का। तो इस तरह से जनरल एंट्री प्रिपेयर हुई। नेक्स्ट है हमारे पास नवंबर 18 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000। डिपॉजिट मतलब जमा करना, इनटू बैंक, बैंक में 5,000 रुपये। इसका मतलब है कि बैंक में हमने 5,000 रुपये डिपॉजिट किए। तो जनरल एंट्री, अब यहाँ पर बैंक को पैसा दिया तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को क्या हुआ, बैंक को पैसा मिला 5,000 रुपीज़ और हमने बैंक को पैसे दिए, कैसे दिए, कैश में, टू कैश अकाउंट। तो हमारा 5,000 क्या हो गया, माइनस हो गया। नरेशन यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज नवंबर 20 ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1,000। ड्रू का मतलब होता है विड्रॉल, हमने पैसा निकाला, विड्रॉन है, ड्रू का मतलब है विड्रॉन। कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ को बोलते हैं ड्राइंग, कि हमने पैसा यूज़ किया कैश में अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जनरल एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 1,000। हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस थे तो हमारे पास पैसा आया प्लस हो गया टू कैश अकाउंट और कैश से 1,000 रुपीज़ माइनस हुए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज नवंबर 22 कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 14,700। अब यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3 नवंबर को हरीश से हमने सामान खरीदा 30,000 का इन क्रेडिट, उसके बदले में 10 नवंबर को मैंने 15,000 की कैश की पेमेंट की। अब 15,000 की लायबिलिटी हमारे ऊपर अभी और ड्यू है, जिसके लिए भी 22 नवंबर को मैंने फिर से कैश पेमेंट की, लेकिन इस बार 15,000 के बदले हमने 14,700 रुपीज़ वहाँ पर पे किए। ठीक है, तो इसका मतलब हमने हरीश से 300 रुपीज़ का क्या लिया, डिस्काउंट लिया। तो यहाँ पर अब हरीश ने हमें डिस्काउंट दिया है तो इसलिए क्या होगा, हरीश अकाउंट डेबिट, हरीश को 15,000 रुपीज़ मिलने हैं, वो मिल रहे हैं। ठीक है, टू कैश अकाउंट, हमने उसको कैश में कितनी पेमेंट की 14,700 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 300। देखिए अब हमारे पास हरीश को 15,000 रुपये मिलने, हरीश के अकाउंट में 15,000 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा कैश, क्योंकि हमारा सेटलमेंट जो है वो 14,700 में ही हो गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट हम उसको कितना कैश देंगे 14,700 और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है 300 का, तो इस तरह से 300 का हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी नरेशन प्रिपेयर करेंगे, बीइंग कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट
एंड डिस्काउंट ₹300 रिसीव। इसका मतलब है कि बीइंग कैश पेड टू हरीश, कि हमने हरीश को जो कैश में पेमेंट दी है इन फुल सेटलमेंट, उसका पूरा क्लेम जो था वो पूरा कर दिया है, उसकी सारी पेमेंट पे कर दी है। एंड डिस्काउंट ₹3000, और उसमें से ₹300 की हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो चिल्ड्रन इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से एक बार बताया कि कैसे हम जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि जनरल एंट्रीज को हम कैसे लेजर में कन्वर्ट करेंगे। सो चिल्ड्रन, अब इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम यहाँ पर लेजर को प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ MS मल्लिका फैशन हाउस एंड पोस्ट द एंट्रीज इनटू द लेजर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2,00,000। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले इसकी जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर किया। कैश अकाउंट डेबिट 2,00,000 टू कैपिटल अकाउंट 2,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट 80,000, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट 30,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर जनरल एंट्रीज प्रिपेयर की। अब हमें इस जनरल एंट्रीज से लेजर को प्रिपेयर करना है। तो लेजर जो जनरल एंट्रीज है उसका जो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, LF मतलब लेजर फोलियो, कि जहाँ पर हमें अगर किसी जनरल की एंट्रीज को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तो LF जैसे हमारे पेज नंबर लिखे होते हैं बुक्स में, नोटबुक में 1 2 3, अगर हमें क्रॉस चेकिंग करनी है तो हम क्या करते हैं कि नंबर से हमें हेल्प मिल जाती है और हम जल्दी उस पेपर को फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह से जनरल में लिखा होता है LF और लेजर में लिखा होता है GF, कि अगर आपको पूरे लेजर में जो भी आपके पास कैश बुक है, कैश अकाउंट, जो भी आपने एक महीने में कैश यूज़ किया है, रिसीव किया है, जो किसी को दिया है एक महीने में, तो उसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कहाँ जा कर के चेक करेंगे, जनरल एंट्रीज में। इसी तरह से अगर जनरल एंट्रीज में किसी अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है या उसके जो नाम है या अमाउंट है उसमें मिस्टेक है, तो हम उसको जा कर के कहाँ चेक कर सकते हैं, अपने लेजर में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जनरल में LF लिखा होता है कॉलम में, और जो लेजर है वहाँ पर लिखा होता है GF। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने कैश बुक यहाँ पर जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर किया, तो सबसे पहले जब कैश यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन, हमारी जनरल एंट्री फर्स्ट स्टार्ट हो रही है कैश अकाउंट डेबिट ₹2,00,000। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें जो लेजर बनाना है वो हमारा कैश का ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पोस्टिंग इनटू लेजर, कि हम जनरल एंट्रीज को पोस्ट कर रहे हैं लेजर अकाउंट में और लेजर प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर कैश है, तो सबसे पहले फर्स्ट कैश का ही लेजर प्रिपेयर किया जाएगा। अब यहाँ तक जितनी ट्रांजेक्शन है कैश, सबसे पहले आप कैश जो ट्रांजेक्शन है उनको टिक करिए। चलिए देखिए, 1 2 2, यहाँ तक केवल 2 ट्रांजेक्शन है कैश की। इसके बाद यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन है कैश की 3 4 5, टोटल कैश की ट्रांजेक्शन है सभी जनरल एंट्रीज में 5। तो यहाँ पर देखिए कितनी ट्रांजेक्शन्स है, 1 2 3 4 5। तो कितनी ट्रांजेक्शन है कैश की जनरल एंट्री में 5, तो लेजर में भी कैश की ट्रांजेक्शन कितनी आएगी, 5। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पर कैश की, देखिए कैश अकाउंट डेबिट जून 5। इसके बाद यहाँ पर 5 डेबिट है, यहाँ पर क्या लिखा है, जून 5 डेबिट साइड है, ये हमारा कैपिटल ₹2,00,000। बस यहाँ पर क्या करना है कि आपकी 5 जून की ट्रांजेक्शन है कैश की, आपकी डेट वही आएगी, अमाउंट आपकी वही होगी, लेकिन जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। ये एक ट्रिक है बस, जिससे हम इसको इजीली सीख सकते हैं कि 5 जून को कैश हमारे पास था लेकिन वो कन्वर्ट होके क्या बन गया, कैपिटल। तो यहाँ पर 5 जून है, यहाँ पे देखिए डेट 5 जून है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा है 5 जून। ठीक है, कैश किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। तो यहाँ पर कैश किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। अमाउंट आपकी वही आएगी, नाम लेजर का नाम होगा वो जो आपका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो हेडिंग है कैश, कैश के नाम का लेजर आपने ओपन किया। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेबिट की कितनी आई, कैपिटल ₹2,00,000। अब हमारे पास 8 जून की ट्रांजैक्शन है और ये कैश है क्रेडिट, तो ये कैश है क्रेडिट। अब यहाँ देखिए कैश कैपिटल में
क्या है यहाँ पर, कैश डेबिट था, ठीक है, कैपिटल का नाम आया तो ये हो गया, अमाउंट वही रहेगी, ऊपर वाली अमाउंट रहेगी, नाम चेंज हो जाएगा, बस नाम नीचे का आ जाएगा। कैश 8 जून को हमारे पास कैश क्रेडिट है 80,000 रुपीज़, तो 8 जून को हमारे पास कैश 80,000 का क्रेडिट है, लेकिन नाम किसका आ गया, नाम आ गया बैंक का, तो बैंक 80,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश। कैश हमारे पास यहाँ डेबिट है 22 जून की 15,000 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए 22 जून ये आ गया सेम, और नाम किसका आ गया, सेल का। सेल कितनी अमाउंट है, 15,000। अब फिर से हमारे पास कैश है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000। कितनी डेट है, 25 जून है। कैश किसका नाम क्रॉस हो गया, चेंज हो गया, गुलमोहर, नाम आ जाएगा गुलमोहर फैशन हाउस, अमाउंट है 30,000। इसका मतलब ट्रांजैक्शन जो है अमाउंट तो सेम ही रहेगी, डेट भी सेम रहेगी, बस वहाँ पर अमाउंट भी सेम रहेगी, जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। और सारी कैश की 5 जून से लेकर के 5 जून से लेकर के 30 जून तक जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन हुई वो आपके कैश अकाउंट में आएगी। जितनी पूरी जनरल एंट्रीज में कैपिटल केवल एक ही बार इन्वेस्ट होता है, कैपिटल हम एक ही बार लगाते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो पूरे यहाँ पर जनरल एंट्रीज में हमारे पास कैपिटल देखिए सिर्फ 1 टाइम है, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर सेकेंड लेजर जो हमने प्रिपेयर किया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड है, तो कैपिटल हमारा क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड, और क्या हुआ हमारा माइनस हमारा कैश। तो इस तरह से पूरी जनरल एंट्रीज में कहीं पर भी और कैपिटल नहीं है, तो जितनी एंट्री कैश की 5 एंट्री है तो 5 एंट्री कैश में आ जाएगी। बैंक की टोटल यहाँ पर देखिए कितनी एंट्री है, 1 2 3 4 एंट्री है बैंक में। तो इसका मतलब यहाँ पे चेक कर अगर हम करें 1 2 3 4, कितनी टोटल एंट्री है यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी कितनी एंट्री है 4। इसका मतलब है कि लेज़र को जब हम प्रिपेयर करते हैं, कैश अकाउंट आपने सबसे पहले कैश अकाउंट का लेज़र बनाया, क्योंकि स्टार्ट हमारा हो रहा है जनरल एंट्री कैश से। सेकंड हमारा कैपिटल से हुआ, सेकंड ट्रांजैक्शन कैपिटल है, तो आपका लेज़र बन गया कैपिटल। थर्ड आपकी एंट्री बैंक है, तो आपका थर्ड लेज़र बनेगा बैंक। इसके बाद कैश का ऑलरेडी आपने बना रखा है। इसके बाद परचेज का आपने देखिए यहाँ पर परचेज का बना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास गुलमोहर है तो आपने यहाँ पर लेज़र ओपन किया गुलमोहर का। नेक्स्ट आपके पास ऑफिस मशीन अकाउंट है, तो यहाँ पर आपने ऑफिस मशीन अकाउंट के लेज़र ओपन किया। इसके बाद आपके पास रेंट है, तो रेंट का आपने लेज़र बनाया, ये रेंट का लेज़र हो गया। इसके बाद आपने मोहित ब्रदर्स बैंक का ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, तो बार बार नहीं बनाएंगे। मोहित का है, तो मोहित का हमने ये बना दिया। इसके बाद सेल्स है, सेल्स का लेज़र हम बनाएंगे, सेल्स का लेज़र आ गया, ठीक है। तो चिल्ड्रन इस तरह से आप इसको एक बार कॉन्सेंट्रेट माइंड से पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और हमारा जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं हम लोग, आपकी क्लास टीचर ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी अभी तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए होमवर्क में या रिवीजन में, उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली मेरे नंबर से ऐड होके मुझसे क्वेरी भी कर सकता है। जब भी कोई आपको प्रॉब्लम या कोई भी ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पर्सनली वहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।